प्रोसेस है वो कंटिन्यू है और उसकी कोई एंड डेट नहीं है, क्योंकि अभी तक जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो रिलीज़ नहीं हुआ और जो चॉइस फिलिंग का डेट है वो भी अभी नहीं आया, जो प्रॉपर सीट मैट्रिक्स है वो भी अभी नहीं आया, परंतु जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो रिलीज़ हो चुका है और जो PWD कैंडिडेट्स के लिए वो भी नोट्स जो अपलोड हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि जो सीट इंक्रीज हो रही है 2327 के करीब, जो सीट जो अप्रूव हुई है वो सीट जो फर्स्ट राउंड में बढ़ेगी। और अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो DNB को अगर ऐड करने के बाद भी जो सीट जो इंक्रीज हुई थी फर्स्ट राउंड में 2024 में 2023 के कंपैरेटिवली सिर्फ 1552 सीट्स जो इंक्रीज हुई थी, जिसमें 450 जो सीट्स थी वो DNB की सीट थी। इसलिए मैं यही कहूँगा कि डबल के करीब जो दिस ईयर जो सीट इंक्रीज हुई है एज़ कम्पेयर टू 2024 अच्छी बात है। और इससे और भी सीट जो नेक्स्ट कमिंग राउंड में जो सीट बढ़ेगी, ये जो सीट अप्रूव हुई है उसकी जो लिस्ट है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने डाली है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं भी कौन कौन कॉल्स में ये जो सीट है जो गवर्नमेंट की सीट है जो बड़ी है, वहाँ पर काफ़ी अच्छा जो रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स को देखने को मिलेगा। और जो काउंसलिंग प्रोसेस है आफ्टर दिवाली मोस्टली प्रॉपरली जो वर्क करना शुरू कर देगा, क्योंकि जो चॉइस फिलिंग है जहाँ उनकी जो प्रॉपर शेड्यूल है वो रिलीज़ हो जाएगा। होप कीजिए जो अप टू फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर हो सकता है कि जो फर्स्ट राउंड है वो इसका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि NRI में काफ़ी चेंजेस आई है। प्रायोरिटी 1 एंड प्रायोरिटी 2 जैसे क्रिएट हुआ है। प्रायोरिटी 1 में सिर्फ NRI स्टूडेंट हैं या उनके पेरेंट्स हैं। प्रायोरिटी 2 में जो फर्स्ट डिग्री जो रिलेटिव है वो है, जैसे ब्रदर हैं सिस्टर हैं। उसके अलावा सेकंड डिग्री है प्रायोरिटी 2 में नेक्स्ट एक कैटेगरी डाली गई है उसमें है। सबसे पहले प्रायोरिटी 1 को ऑब्जर्व किया जाएगा, जो भी सीट्स होगी उसके बाद ही प्रायोरिटी 2 में आपको सीट मिलेगी। इसलिए प्रायोरिटी 1 स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। उसी तरह 4 राउंड्स हैं, सभी राउंड में रजिस्ट्रेशन मिलेगी आपको। वो स्टूडेंट्स जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी के हों चाहे जनरल कैटेगरी के हों, उनके लिए जो फ़ीस है 2,05,000 है। समेत जो रिफंडेबल सिक्योरिटी 5,000 है। अदरवाइज़ जो रिजर्व कैटेगरीज़ के जो कैंडिडेट्स हैं एक्सेप्ट जो जनरल कैटेगरी एंड EWS उनके लिए जो 11,000 है और दूसरे स्टूडेंट्स के लिए 26,500 जो उन स्टूडेंट्स के लिए है। काफ़ी चलो जो वेट थी स्टूडेंट्स को कि काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो, इसके साथ ही जो 1 बाय 1 जो स्टेट्स का जो काउंसलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। कर्नाटका का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टार्ट होने जा रहा है। उसमें भी उन्हें जो क्लासेस बनाई है जैसे ABCD वहाँ पर भी चेक करना, क्योंकि कुछ क्लास को जो उन्हें स्किप किया है कि जो सीट अलॉटमेंट के बाद ही जो उनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी या डॉक्यूमेंट जो डिपोस्ट होगी वो भी अच्छी तरह चेक कर लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो आउट ऑफ कर्नाटका हैं वो भी स्किप होंगे, क्योंकि कैटेगरी A है कैटेगरी B है। वो क्लास जो है उसे ज़रूर पढ़ना देखना, उसे मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल पर भी ऐड करूंगा। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। किसी को पर्सनलाइज काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो कॉल करना, अदरवाइज़ जो भी मैसेज देते हैं विदिन 1 डे आपको सभी मैसेज का जो व्हाट्सएप मैसेज होंगे उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। दिस ईयर होप की जो पॉजिटिव शिफ्ट है, जो राउंड 1 हो चाहे राउंड 2 हो, सभी राउंड में पॉजिटिव शिफ्ट देखने को ज़रूर मिलेगी। उसी तरह जो INCT का जो पेपर है वो बहुत क्लोज आ चुका है और 9th को जैसे कि नवंबर को INCT का टेस्ट है। जो स्टूडेंट्स ने जो फिल किया है अच्छा मौका है, क्योंकि फर्स्ट राउंड के रिजल्ट से पहले हो सकता है कि आप जो टेस्ट में अपीयर हो सकें, अदरवाइज़ काफ़ी अच्छा जो चांस आपको मिलेगा। और जो सीट इंक्रीज हो रही है वो भी काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर UG में देखिए उसमें भी सीट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई थी। सीट इंक्रीज होने के कारण ही ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो काफ़ी डिले चला। और जो डोमिसाइल का इशू है अभी तक साइलेंट है, उस पर कोई भी जो ऑल इंडिया कोटा में कुछ भी उसका नहीं जिक्र नहीं है। उसके अलावा जो NRI का ज़रूर चेंजेस आई है। इसके अलावा सीट्स बिल्कुल इंक्रीज हुई है और
इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस उसी तरह फर्स्ट 4 एंड 2, 3 एंड 4 राउंड हैं जैसे पहले होते थे। और फोर्थ राउंड में जो पेनल्टी क्लासेस है उसके बारे में नहीं लिखा गया, हो सकता है अभी नेक्स्ट में उसमें ऐड की जाएं। नहीं फिर वही है कि फ्री एग्जिस्ट है, जैसे सेकंड राउंड में आप अपग्रेडेशन ले सकते हैं, थर्ड राउंड तक आप अपग्रेड कर सकते हैं। थर्ड राउंड में अगर फर्स्ट राउंड से बाद कहीं भी आप सीट छोड़ते हैं या ज्वाइन नहीं करते उसको OT फॉरफिट होती है। वो प्रॉपर प्रोसेस है जो लास्ट ईयर था, वही पैटर्न है। थर्ड राउंड में अगर आप सीट ज्वाइन करने के बाद छोड़ते हैं तो फिर आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर होते हैं, एलिमिनेट होते हैं, किसी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये काफ़ी जो रूल्स हैं आफ्टर फर्स्ट राउंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा का हो चाहे स्टेट का हो, जहाँ पर आप चाहे वो ऑल इंडिया ओपन स्टेट है या फिर वो स्टेट जहाँ पर MBBS बेसिस या डोमिसाइल बेसिस आप एलिजिबल हैं, वहाँ पर आप उसे अच्छी तरह रीड कीजिए, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन रीड कीजिए, फ़ीस स्ट्रक्चर देखिए, हिडन चार्ज देखिए, OPD और स्टाइपेंड कितना है और लोकेलिटी कहाँ है और फैकल्टी कैसी है, कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं है। ये सभी जो फैक्टर्स है उसे अच्छी तरह जो देखना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको एडमिशन मिले और बाद में आप खुश ना रहें, आप सीट छोड़ ना सकें, आपका साल भी ख़राब हो जाए, आपके पैसा भी ख़राब हो जाए। ये काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी कुछ देखने को टाइम है। आप देखिए जो डॉक्यूमेंट्स है जो ऑल इंडिया कोटा में उसके मुताबिक की डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कीजिए जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। अदरवाइज़ चाहे वो एनराइज डॉक्यूमेंट्स हों या कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स हों, अदरवाइज़ प्रोसेस और सिस्टम बहुत अच्छा है। होप कि सभी स्टूडेंट्स को उनका